चलिए, आज मैंने ब्लैक बोर्ड पे सखी का नाम पलक है। पलक का एक भाई है जिसका नाम हेमंत है। हेमंत के पास एक साइकिल है। साइकिल चलाते चलाते हेमंत गिर गया। पलक ने जाकर हेमंत को उठाया और हेमंत को दवाई लगाई। क्या ये सुनने में आपको ठीक लग रहा है या अटपटा सा लग रहा है? मुझे तो अटपटा सा लग रहा है ना। ये देखिए, मेरी सखी का नाम पलक है। अब पलक की जगह पे कुछ और आना चाहिए, उसके भाई का नाम उसका एक भाई है जिसका नाम हेमंत है। हेमंत के स्थान पर आना चाहिए, उसके पास एक साइकिल है। साइकिल चलाते चलाते वह गिर गया। पलक ने जाकर अपने भाई को उठाया और उसको दवा लगाई। ठीक है, मेरी सखी का नाम पलक है, उसका एक भाई है जिसका नाम हेमंत है। उसके पास एक साइकिल है। साइकिल चलाते चलाते वह गिर गया। पलक ने जाकर अपने भाई को उठाया और उसको दवाई लगाई। ठीक है, उसको दवाई लगाई। अब ये सही लग रहा है? व्याकरण की दृष्टि से ये सही लग रहा है ना? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या? यहाँ पढ़ के आते संज्ञा शब्द, यहाँ बार बार किन शब्दों का प्रयोग हुआ था? संज्ञा। अब हमने संज्ञा शब्दों पर जिन दूसरे शब्दों का प्रयोग किया उसको बोलते हैं सर्वनाम। जब हम संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सर्वनाम। तो आज हमारा पढ़ने का विषय है सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वह, उसका, मैं, मेरा इत्यादि, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वनाम। करेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। सबसे पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। मैंने पलक को बुलाया। मैंने पलक को बुलाया। तुम बाहर जाओ। तुम बाहर जाओ। यहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग है? मैंने, तुम। मैंने कौन है? मैं मतलब वक्ता। जब वक्ता बोलता है और दूसरा श्रोता सुनता है तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मैं अखबार पढ़ रही हूँ। मेरी बुआ आई है। मेरी बुआ आई है। ये क्या है? मैं, मेरा। ये किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। मैं कौन? वक्ता। वक्ता जो बोलने वाला है। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्या है? उत्तम पुरुष। आगे आ गया मध्यम पुरुष। मध्यम मतलब श्रोता, सुनने वाला। श्रोता, सुनने वाला। ये किसके लिए प्रयोग होता है? सुनने वाले के लिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूं तुम बाहर जाओ। तुम क्या हो गया? मैं दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूं तो वो क्या है? मध्यम पुरुष। वह जो जा रहा है वह मेरा भाई है। अब वह क्या है? मैं तीसरे व्यक्ति की बात कर रही हूँ। वह व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कहीं और है। ठीक है, वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। ये सब क्या है? पुरुषवाचक के भेद। पुरुषवाचक के भेद। यह मेरी गेंद है। यह मेरी गेंद है। मेरे पास 2 पेन हैं। सॉरी, यह मेरे। अब मैंने कहा यह मेरी गेंद है, मतलब निश्चयवाचक। मुझे निश्चितता का बोध है कि ये गेंद मेरी है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पेन ही हैं। ये मुझे निश्चित ज्ञान है। जहां पर हमें निश्चितता का ज्ञान होता है, हमें निश्चित पता है कि ये चीज इतनी ही है, तो वहां पे हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पे हमें पूर्णता का बोध नहीं होता, वहां पर क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां पर 2 जैसे कि शाम को देखते ही सब भाग गए। मुझे कुछ खाने को दो। सब में 20 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकते हैं। हमें संख्या का
या नहीं है। कुछ में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे जो करेगा सो भरेगा। जो और सो ये क्या है? आपस में दोनों शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बना रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, ये भी आपस में जोड़ के दो शब्दों को वाक्य कंप्लीट कर रहे हैं। जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा। वह और जो, ये भी आपस में जोड़ रहे हैं। क्लियर? जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उनमें संबंध बनाने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अगर हम इसको एक को हटा दें, जो करेगा, आगे क्या? ये वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। जिसकी लाठी क्या कंप्लीट नहीं है। जो सच्चा क्या है ना, जब बोलेंगे जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा, ये दोनों वाक्य आपस में किसके साथ जुड़ते हैं? जो और वह के साथ। तो यहाँ पे इनका संबंधवाचक सर्वनाम। आगे संज्ञा किसे कहते हैं? दरवाजे पर कौन है? ये कविता किसने लिखी? जिन शब्दों में, जिन प्रश्नों में कौन, क्या, किसका आदि का बोध होता है उसके हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां पे किसी से प्रश्न पूछा जाता है उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद आ गया निजवाचक। मैं ये कार्य स्वयं करूंगा। वह खुद ही चला गया। खुद, यहाँ पे स्वयं और खुद क्या है? निज। निज मतलब मेरे साथ। जब मैं अपने बारे में बात करी, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, मतलब जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, खुद, ये किसके साथ संबंधित है? हमारे अपने साथ। जब भी कोई व्यक्ति अपने बारे में बात करता है तो उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? सर्वनाम कहाँ प्रयोग होते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। पुरुषवाचक के आगे 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य। उत्तम जो वक्ता के लिए प्रयोग होता है, मध्यम जो श्रोता के लिए प्रयोग होता है, अन्य पुरुष जो किसी तीसरे के लिए, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन, तो उसके लिए इसका प्रयोग होता है। निश्चय मतलब मुझे निश्चितता का ज्ञान है, मुझे निश्चितता का बोध है कि ये वस्तु मेरी है या ये उसकी है। अनिश्चय जिसमें कि मुझे पूर्णता का ज्ञान नहीं है। आसमान में अगिनत तारे हैं, अब हम उसको गिन नहीं सकते, वो क्या है? अनिश्चय। संबंध जो दो शब्दों, दो वाक्यों में आपस में संबंध बनाता है उसको बोलते हैं संबंधवाचक। प्रश्नवाचक से पता चलता है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है, कौन, क्या, किसका, कितना। और निज मतलब स्वयं, हमारे साथ संबंधित चीज, आपके साथ, आपके मित्र के साथ संबंधित, वो कहाँ पे इशारा करता है? निजवाचक की तरफ। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, कमेंट भी करना मत भूलिए।